हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12th का लॉस स्प्रिंग का सेकंड पार्ट लेकर के। सेकंड पार्ट लॉस स्प्रिंग का जो कहानी है, दिस स्टोरी इज अबाउट मुकेश। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा इस कहानी के बारे में कि मुकेश कहाँ पर रहता है और वो क्या काम करता है। और उसकी जो सबसे पहली इसमें चीज दी हुई है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार। ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि वो गाड़ी ही चलानी चाहता है, गाड़ी चला करके उसको क्या मिल जाएगा। सो समझिए मुकेश एक ऐसा बच्चा है जो फिरोजाबाद में रहता है। तो फिरोजाबाद जो फेमस है वो फेमस है चूड़ी मेकिंग के लिए, यानी बैंगल मेकिंग के लिए। ऐसा लगता है कि पूरे भारत में जितनी भी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, वो सारी की सारी चूड़ियाँ, वो सारी की सारी बैंगल्स फिरोज़ाबाद में बनती हैं। इसका ब्राइटर साइड ये है कि यहाँ पर बहुत सारा रोज़गार है। लेकिन इसका जो डार्कर साइड है, वो कुछ अलग है, वो थोड़ा डिफरेंट है और वो किस तरह से डिफरेंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो मुकेश है, मुकेश अभी उतना बड़ा नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो अपने परिवार की सारी ज़िम्मेदारियों को निभा सके। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ की वर्किंग कंडीशन है, जहाँ पर मुकेश काम करता है, वो जगह बहुत अच्छी नहीं है। यानी वो काम करने लायक नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो व्यवहार होता है, शायद जैसा इंसानों के साथ में नहीं किया जाना चाहिए, वैसा व्यवहार उनके होता है। अब आई वांट टू ड्राइव अ कार का मतलब ये है कि वो एक वीसियस सर्कल में फंसा हुआ है। वो एक ऐसे कुचक्र में फंसा हुआ है जिसमें उसे बार बार क्या करना पड़ता है, बार बार गरीबी का सामना करना पड़ता है, बार बार अपनी चीजों को बेचने के लिए मिडिलमैन का सहारा लेना पड़ता है। अगर वो मिडिलमैन का सहारा नहीं लेगा तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो सामान है वो नहीं बिक पाएगा। ना बिकने की कंडीशन में वो भूखे मर जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो हॉट फर्नेसेस होती हैं, उनके साथ में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। जो गर्म भट्टियाँ होती हैं, गर्म भट्टियों में बच्चों के साथ में काम करना, बच्चों को काम करने के लिए एक ऐसा माहौल जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत छोटी-सी सेल हो, गंदी सेल्स हो, ऐसे में काम करना इज़ बहुत ही एकदम अपने आप में ग्रूसम और ब्रूटल तरह का अत्याचार है। तो वो इस गंदगी से निकल करके, इस मेहनत से निकल करके वो चाहता है कि मैं दूसरे तरह की मेहनत करूं। और वो क्या मेहनत है कि मैं अपनी खुद की एक कार चलाऊं, यानी मैं दूसरों को बिठा करके कार चलाता हुआ घूमूं। ये मुकेश की चाहत है। तो बेटा आओ इसे पढ़ते हैं थोड़ा सा जानने के लिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलानी चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग ऑफ हिज ओन मास्टर। मुकेश इंसिस्ट का मतलब होता है दबाव डालना, जोर डाल करके कहना। वो क्या चाहता है, वो खुद का मालिक खुद बनना चाहता है। राइट नाउ एज ही इज वर्किंग इन एन इंडस्ट्री, तो वहां पर वो अपनी खुद की मर्जी का मालिक नहीं है। उसके मर्जी का जो मालिक है वो है जो उस जगह का मालिक है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। अब वो उद्घोष करता है, बताता है कि भाई मैं जो बनना चाहता हूँ, मुझे तो मोटर मैकेनिक बनना है। सिंपल सी बात है, मुझे इसमें काम नहीं करना। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो ये जो आपकी राइटर है हनीश जंग, उनसे पूछती है कि क्या तुम कुछ कार्स के बारे में भी जानते हो। वो कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहता है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो कार चलानी सीख लूंगा। ठीक है ना। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles। अब क्या है, उसके स्वप्न, जो उसके जो सपने हैं, वो ऐसे समझो मृग तृष्णा की समान है। तो मृग तृष्णा क्या है, यहाँ पर जरा ध्यान देते हैं। कई बार ऐसा होता है
कि जब रेगिस्तान में कोई हिरन घूम रहा होता है, मृग घूम रहा होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं जो दूर दिखाई देता है, जब वो हॉरिज़न में देखता है तो उसे लगता है कि वहाँ पर पानी है। लेकिन वो वहाँ जाकर के देखता है, जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर पानी नहीं होता, बल्कि वो एक भ्रम होता है। तो वो जो इसका सपना है, वो एक भ्रम की तरह है, उसी मृग तृष्णा के भ्रम की तरह से है, जो कि कहाँ पर धुंधला हो जाएगा? amidst the dust of streets that fill the town of फिरोजाबाद। वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, वो धुंधला हो जाएगा इन्हीं गलियों में, जो फिरोजाबाद की सड़कों में धूल है, उन्हीं में वो धुंधला हो जाएगा। और ये फिरोजाबाद जो किस चीज के लिए फेमस है? जो प्रसिद्ध है बेंगल्स के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। एवरी अदर का मतलब होता है प्रत्येक दूसरा परिवार जो फिरोजाबाद का है, वो क्या है? वो बैंगल मेकिंग में लगा हुआ है, यानी चूड़ियां बनाता है, क्योंकि वहां पर इससे अलग हट करके कोई काम करने के लिए नहीं है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया। ये किसका सेंटर है? ये केंद्र है भारत का। एंड ग्लास ब्लोइंग industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। तो ये एक ऐसा केंद्र है भारत का जहां पर जो ग्लास है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, जहां पर जिन्होंने जिस इंडस्ट्री में जहां पर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस, परिवारों ने पीढ़ियों की पीढ़ियां व्यतीत कर दी, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लासेस, यानी ग्लासेस से मतलब कांच को जोड़ते हुए, जब चूड़ियां बनती है तो कांच को जोड़ा जाता है, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाते हुए। ये क्या क्या होता है? पूरी जनरेशन की जनरेशन इसमें तबाह हो गई या चली गई। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल वीमेन इन द लैंड, इट सीम्स। ऐसा लगता है कि जो जमीन की सारी महिलाएं हैं, इस दुनिया की जो सारी महिलाएं हैं, उनके लिए जितनी चूड़ियां बनती हैं वो सिर्फ फिरोजाबाद में बनाई। अब इन्हीं में से एक परिवार है मुकेश का, यानी जहां पर जब बैंगल मेकिंग फैक्ट्री की तरफ जाते हैं, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, तो मुकेश की जो फैमिली है, मुकेश की फैमिली भी इन्हीं में से एक है। किन में से एक है? बैंगल मेकर्स में से। None of them know what it is. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। अब समझिए आप, ये बहुत गंभीर बात है। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ी सी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि ये जो नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी, यानी इन मुकेश जैसे बच्चों में से कोई भी ये नहीं जानता है कि इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम। ऐसे बच्चे मुकेश जैसे बच्चों के लिए ये गैर कानूनी है टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, इन कांच पिघलाने वाली भट्टियों में काम करने जो है, ये क्या है? ये बिल्कुल अवैध है, गैर कानूनी है। विद हाई टेम्परेचर्स, वो भट्टियां जहां पर बहुत तेज तापमान होता है। इन डिंजी सेल्स, डिंजी मतलब धुंधली जो सेल्स हैं, विदाउट एयर एंड लाइट, जिनमें ना तो एयर हवा ठीक से जाती है और ना ही रोशनी ठीक से जाती है। और वो कहती है, बताती है कि दैट द लॉ, इसके खिलाफ एक कानून भी है। और कानून क्या है? अगर उसको अप्लाई कर दिया जाए, एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, अगर लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम, मुकेश और मुकेश जैसे 20,000 बच्चों को इन हॉट फर्नेसेस से बाहर निकाला जा सकता है, जहां पर वो क्या करते हैं? पूरे दिन काम करते हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और आमतौर पर उनकी आंखों की जो चमक है वो खो जाती है। अब यानी देखा जाए तो इतनी बड़ी तादाद में, यानी 20,000 बच्चे क्या करते हैं? इन गर्म भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हैं। और इसके खिलाफ कानून भी है। एक नियम बना हुआ है कि अगर बच्चे ऐसे जो कम उम्र के हैं, उन बच्चों को ऐसी हॉट फर्नेसेस में काम नहीं करना है। लेकिन अगर इस कानून को अप्लाई किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि 20,000 मुकेश जैसे 20,000 बच्चों को इससे बाहर निकाला जा सकता है, उस झंझट से। Mukesh's eyes
beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. अब जो मुकेश की आंखें हैं, बीम का मतलब है चमक उठना, एज वो जैसे ही मुझे वॉलंटियर्स मतलब स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से वो मुझे अपने घर ले जाता है, मुकेश अपनी इच्छा से, और उसकी आंखें चमक उठती हैं। और वो घर जिसके बारे में वो बता रहा है कि विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग बिल्ट रिबिल्ट, वो बताता है जिसके बारे में बड़े गर्व के साथ में कि उसको दोबारा बनाया जा रहा है। तो मुकेश क्या करता है, मैडम को अपने घर ले जाता है, अनीश चंद को, वो ये दिखाने के लिए कि वो किस स्थिति में रहता है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज। हम छोटी छोटी सकरी सकरी गलियों से होकर के गुजरते जो करकट से, कूड़े करकट से भरी हुई है। पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels with क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे घरों से होकर के गुजरते हैं जिनकी दीवारें क्या है, गिरने वाली हैं। वूबली डोर्स, कमजोर दरवाजे, और ऐसे घर जिनमें ना तो विंडो है, लेकिन इन घरों में क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रीएम्बल स्ट्रीट। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, अब क्या है, ऐसे घरों के सामने से होकर के गुजरते हैं जिनकी दीवारें बहुत कमजोर हैं, जिनके दरवाजे बहुत कमजोर हैं, और ना उन घरों में कोई विंडो है, ठीक है ना, लेकिन परिवार बहुत, इनमें फैमिलीज में मेंबर्स हैं, और मेंबर्स ही नहीं है बल्कि वहां पर उन परिवारों में, उन घरों में क्या रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं। बिल्कुल प्राचीन स्थिति की तरह से मनुष्य और जानवर एक साथ रहते हैं। अब क्या है, आगे बढ़ते हुए ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, इसी तरह के एक घर के दरवाजे के सामने वो रुकता है। बैंक्स अ वूबली आयरन डोर विद हिज फुट, और वो एक कमजोर से दरवाजे को अपने हाथ से खटखटाता है, अपने पैर से खटखटाता है। ही पुशेस इट ओपन, पुशेस इट ओपन का मतलब है धक्का दे करके खोलता है। आगे क्या होता है, वी एंटर ए हाफ बिल्ट सेट। अब जो पॉइंट, जो राइटर है वो कहाँ पहुंच जाती है, उसके आधे बने हुए घर में पहुंच जाती है। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, थैस्ड विद डेड ग्रास, जिसको मतलब एक तरफ झोपड़ी पड़ी हुई है, ऐसा फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनिक लीव्स। तो इसके एक हिस्से में क्या रखा हुआ है, उस झोपड़ी के एक हिस्से में क्या रखा हुआ है, एक चूल्हा रखा हुआ है जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, और उसमें जो पालक की पत्तियां हैं उनको उबाला जा रहा है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जमीन पर एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की प्लेट रखी हुई है, उसमें और कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमन, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, एक फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक कमजोर सी दिखने वाली महिला पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। थ्रू यानी ऐसी आंखों को देख करके, कैसी आंखें हैं, जिन आंखों में धुआं भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, धुआं भरा हुआ है, ऐसी आंखों से वो मुस्कुराती है देखते हुए। एंड शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, और ये जो महिला है जिसे वो फ्रेल वुमेन बता रहे हैं, ये मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज्यादा तो बड़ी नहीं है उम्र में। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, वो घर की बहू के रूप में सम्मान प्राप्त करने लगी है। एज द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू के रूप में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, जिसके ऊपर ऑलरेडी 3 लोग हैं। कौन कौन है, उसका पति है, उसका ससुर है, और उसका देवर है। When the older man enters, और जैसे ही घर में जो सबसे बड़ा आदमी है, यानी जो मुकेश के फादर हैं, वो जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वैसे ही वो क्या कर लेती है, अपने आप को एक टूटी हुई दीवार के पीछे ले जाती है, और अपने चेहरे पर क्या कर लेती है, ब्रिंग्स हर वेल, वेल का मतलब होता है दुपट्टा। आपने देखा होगा कि गांव की संस्कृति में आज भी एक बात बहुत अ, अ, विद्यमान है, वो उसकी एक डोमिनेंसी है हमारे सामाजिक रूप से, कि महिलाएं अपने बड़ों को देख करके हमेशा मुंह ढक लेती हैं, यानी पर्दा कर लेती। तो वो क्या करती है, उस टूटी हुई दीवार के पीछे खुद को
मतलब ले जाती है और अपने चेहरे पर पर्दा डाल लेती है एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि ऐसा ही उस घर का नियम है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर। जो घर के मेल एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उनके सामने वो अपने मुंह पर कपड़ा रखे यानी दुपट्टा लगाए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिस्ड बेंगल मेकर। इस केस में जो बड़ा है वो कौन है? वो एक बेंगल मेकर है। और कैसा बेंगल मेकर है? ही इज एन इम्पॉवरिस्ड बेंगल मेकर। वो वंचित कैसा है? बेंगल मेकर है। डिस्पाइट यंग ईयर लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत समय कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, एज अ टेलर, टेलर के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, पहले उसने एक टेलर के रूप में काम किया जो घर का बड़ा है, यानी जो मुकेश का फादर है, और फिर बैंगल मेकर के रूप में काम किया। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस। वो मतलब असफल रहा किस क्या करने में? अपने घर को बनाने में। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजवाने में असफल रहा। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. तो मुकेश का जो फादर है वो उनके साथ में एजुकेशन तो नहीं करा पाया, पढ़ाई उनकी नहीं करा पाया स्कूल से, क्योंकि उसके पास में उतने पैसे नहीं थे। जो वो कुछ सिखा पाया वो क्या था? वो था वो आर्ट, वो कला जो वो जानता था। और ये कला क्या थी जो वो जानता था? दैट आर्ट वाज ऑफ बेंगल मेकिंग। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals. अब कह रही है कि ये उसका कर्म है। कर्म से यहाँ मतलब है कि भाई जो उसको आज प्राप्त हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके पिछले कर्मों का कोई हिसाब है जो ऐसा उसको मिल रहा है। हिज डेस्टिनी सेज मुकेश's ग्रैंडमदर, ये मुकेश की जो दादी है वो ऐसा बोलती है कि भाई ये उसका कर्म है जो उसको मिल रहा है। और वो दादी जिसने अपने पति को, यानी मुकेश के दादाजी को, अंधे होते हुए देखा है। और किस कारण से अंधे हुए? वो जो ग्लास है ना, जिसको पॉलिश करते हैं, बेंगल्स के ग्लास को जिससे पॉलिश करते हैं, उसकी डस्ट से वो अंधे हो गए। कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? क्या भगवान की दी हुई कोई भी बात, भगवान ने जो बना दिया है, जो लीनेज दे दी है, उसको तोड़ा जा सकता है? कैन एवर बी ब्रोकन सी implies, वो उसका अर्थ ये है कि जो भगवान ने दे दिया भाई, उसको हम नहीं बदल सकते। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, in every other yard, every street in Firozabad. तो कहते हैं कि वो किसके परिवार में पैदा हुए हैं? क्योंकि वो जो है बेंगल मेकर्स के परिवार में पैदा हुए, और उन्होंने बेंगल्स के सिवाय कुछ नहीं देखा है। वो एक ऐसी जाति में पैदा हुए हैं जो बेंगल मेकर मेकिंग का काम करती है, और इसके सिवाय कुछ नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ क्या देखा है? चूड़ियां देखी हैं, बेंगल्स देखी हैं। इन द हाउस, घर में, खुले मैदान में, या आंगन में। इन द एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में सिर्फ चूड़ियां ही चूड़ियां इन्होंने देखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. तो उन्होंने क्या देखा है? बस सिर्फ और सिर्फ बेंगल्स देखी हैं। और बेंगल्स कैसी हैं, उनके कलर्स के बारे में बताया गया। बेंगल्स के गट्ठर देखे इन्होंने, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ऐसी हर तरह की चूड़ियां जो इन 7 रंगों से मिलकर के बनी है, वो कहाँ है? हर बड़े बेतरतीब तरीके से पड़ी हुई है हर किसी आंगन में। और वो कहाँ है? एक जो 4 व्हील हैंड कार्ट्स होता है, जिसे हम रेहड़ी कहते हैं, उस पर पड़ी हुई है। जिस रेहड़ी को इन छोटी छोटी जो गलियां हैं उनसे लेकर के गुजारा जाता है। एंड इन डार्क हटमेंस नेक्स्ट टू lines of the flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glasses into circle of bangles. अब क्या है? और उन अंधियारे हटमेंट्स में, झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू द लाइंस ऑफ फ्लेम्स,
मतलब जो फ्लेम्स की लाइन लगी हुई है उसके फड़फड़ाती ऑयल लैंप्स के सामने कौन बैठे हुए हैं? लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं, उनके माता पिता बैठे हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं? चूड़ियों को जोड़ रहे हैं, कलर्स का ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। अब ये जो काम करने वाले लोग हैं, इनकी जो आंखें हैं वो ज्यादा अंधेरे पर टिकी हुई हैं बनस्पत बाहर के उजाले। दिस इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। शायद इसीलिए ऐसा होता है आमतौर पर कि ये जो है अपनी ये एडल्ट्स जो है क्या कर देते हैं? अपनी आईसाइट खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। एक एक बच्ची का जिक्र किया है जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। वो एक बुजुर्ग महिला के साथ में बैठी हुई है जिसका नाम सविता, मतलब सविता नाम की जो बच्ची है पिंक ड्रेस पहन करके, वो एक बुजुर्ग महिला के साथ में बैठी हुई है और कर क्या रही है? सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस के जो टुकड़े हैं उन्हें जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। उसके जो हाथ है वो कैसे घूम चलते हैं? जैसे कोई मैकेनिकली, मतलब मैकेनिक टोंग होता है ना, कोई टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, किसी मशीन का चिमटा चल रहा हो। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स शी हेल्प्स मेकिंग। और मैं ये सोच रही थी कि क्या वो इसकी पवित्र, सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता, क्या बैंगल मेकिंग जो कर रही है, जो काम कर रही है, क्या वो बैंगल्स की सैंक्टिटी को जानती है? क्योंकि भारत में जो चूड़ियां हैं वो बहुत पवित्र माना जाता है, सुहाग का प्रतीक माना जाता है। और सुहाग का प्रतीक मानने से मतलब है कि ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है, ठीक है ना? इट symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage। ये भारतीय महिला के सुहाग के रूप में जानी जाती है और auspiciousness पवित्रता के रूप में जानी जाती है इन मैरिज। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist। और it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists। तो वो बताना चाहती है एक दिन ऐसी सुबह होगी अचानक से, जब क्या होगा कि ये जो लाल रंग का दुपट्टा है या ये जो लाल रंग का पर्दा है वो उसके सिर को ढके हुए होगा। उसके हाथ किससे रंगे हुए होंगे? हिना से रंगे हुए होंगे। और जो ये लाल रंग की चूड़ियां हैं उसकी कलाइयों पर रोल ऑन कर रही होंगी, यानी घूम रही होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड। तब वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो। ठीक उसी बूढ़ी महिला की तरह से जो उसके बराबर में बैठी है और जो बहुत सालों पहले दुल्हन बन गई। She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes। अब ये जो महिला है इसके हाथ में चूड़ियां तो हैं, लेकिन ये जो राइटर है ये बताना चाहती है कि उसकी आंखों में चमक नहीं है, लाइट नहीं है, देख नहीं सकती। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy। drained of से मतलब जो अम, वंचित है, जिसको ड्रेन आउट कर लिया है, यानी खींच लिया है, सोख लिया है, निकाल लिया है। तो एक ऐसी आवाज जिसमें आनंद की अनुभूति नहीं है। वो कहती है कि मैंने एक वक्त पूरे भर भर पेट भी नहीं खाया कभी, है ना? शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। उसने पूरी जिंदगी में एक बार भी कभी भर पेट खाना नहीं खाया हुआ। दैट इज वॉट शी हैज रीप्ड। ये वो है जो उसने बोया है, जो उसने काटा है, यानी या जो उसने प्राप्त किया है। हर हस्बैंड, उसका जो पति है, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उसका जो पति है इस बूढ़ी महिला का, जिसकी दाढ़ी हवा में उड़ रही है, कहता है आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता सिवाय चूड़ियां बनाने के। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर फैमिली टू लिव इन। वो कहता है कि पूरी जिंदगी में जो मैं कुछ कर पाया हूँ वो था कि मैं अपने परिवार के रहने के लिए घर बना पाया। बस पूरी जिंदगी की कमाई से मैं यही कर पाया। Hearing him, one wonders if he has
achieved what many have failed in their lifetime. He has one roof over his head. अब उसे सुनकर के कोई भी आश्चर्य कर सकता है कि भाई उसके पास उतना तो है कि जो बाकी लोगों के पास में नहीं। बहुत सारे लोग तो अपने पूरे घर में अपना घर भी नहीं बना पाते अपनी पूरी जिंदगी में, और उसके सिर पर एक छत तो है। क्या हुआ? The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. ये जो रोना है पैसे ना होने का, क्या ये इस कारण से है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो कोई और दूसरा बिजनेस कर ही नहीं सकते, सिर्फ वो चूड़ियां बना सकते। उनके पास इतना भी नहीं है कि वो पर्याप्त रूप से खा सकें, है ना? सिर्फ चूड़ियां हैं हर घर में। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। ये जो यंग मैन है, ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसके बुजुर्ग, उनका लेमेंट का मतलब होता है शोक दुख, अपने बूढ़ों का, अपने बड़े लोगों का, बुजुर्गों का शोक को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम। समय के साथ कुछ तो परिवर्तित हुआ है, थोड़ा सा, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग का मतलब होता है सुन्न करने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला। टॉयल का मतलब होता है कार्य। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल यानी सालों तक इस दिमाग को सुन्न कर देने वाले कार्य से क्या हुआ है? हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। उनकी सारी की सारी जो एबिलिटी है, यानी सपने देखने की जो योग्यता है, उसको खत्म कर चुका है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो मैं उनमें से एक ग्रुप से ऐसा कहती हूँ यंग मैन के कि भाई आप जो ये सर्कल जो मिडिल मैन का है, यानी जो बिचौलियां हैं जिन्होंने आपको और आपके फादर्स को, यानी आपके बुजुर्गों को फंसाया था, उससे बाहर निकल करके आप अपने आप में कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते? मतलब एक 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 सहयोगात्मक समूह क्यों नहीं बना लेते? तो वो कहते हैं कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम इकट्ठा हो भी जाते हैं, वी आर वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। हमें पुलिस धमकाना शुरू कर देगी, भाई अगर ऐसा किया तो पीटना शुरू कर देगी, एंड ड्रैग टू जेल, और हमें जेल घसीट करके ले जाएगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। दे से वो बताते कि भाई कुछ ऐसा किया तो पुलिस हमें धमकाएगी, पीटेगी और जेल ले जाएगी कि हमने कोई अनैतिक कार्य किया है, गैर कानूनी कार्य किया। देयर इज नो लीडर अमंग देम। उनके बीच में कोई नेता ही नहीं है जो उनकी आवाज को बुलंद कर सके। नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनके बीच में कोई ऐसा है ही नहीं जो उनकी मदद कर सके चीजों को अलग तरीके से देखने में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। और उनके जो माँ बाप हैं, यानी उनके जो बाप हैं सभी के, वो भी वैसे ही थके हुए हैं जैसे वो है। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इंजस्टिस। और वो एक ऐसे गोल गोल स्पाइरल में बात करते हैं जो कहाँ से शुरू होता है? गरीबी से शुरू होकर के अपैथी तक जाता है, और अपैथी से ग्रीड तक जाता है, और ग्रीड से इंजस्टिस तक। लिसनिंग टू देम, उनको सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं दो अलग अलग दुनिया देखती हूँ। और वो कौन सी दुनिया है? वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन। एक तो वो परिवार है जो किस में फंसा हुआ है? जाले में फंसा हुआ है, गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, और जो दबाव में है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट। जो किसके दबाव में है? इस जाति के दबाव में है, इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। द अदर विशियस सर्कल्स ऑफ साहूकार्स। और वो दूसरा सर्कल कौन सा है? वो कुचक्र है, वो कौन सा है? साहूकार्स का। द मिडिल मैन, द पुलिस मैन एंड द कीपर ऑफ लॉ, उनका है, जिन्हें हम पुलिस मैन कहते हैं, कानून के रखवाले कहते हैं, और द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। ब्यूरोक्रेट्स, है ना, और पॉलिटिशियन, इनके कुचक्र में वो फंसे हुए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और वो इसके साथ साथ उन्होंने इतना दबाव बच्चों पर डाल दिया है, इतना वजन दे दिया है जिस वजन को वो नीचे नहीं रख सकते। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले वो जागरूक हो पाता है या समझ पाता है, ही एक्सेप्ट्स इट नेचुरली एज हिज फादर। वो उसे बिल्कुल वैसे ही प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लेता है जैसे उसके पिता ने किया है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर,
कुछ और करने का मतलब हिम्मत दिखाना, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और हिम्मत दिखाना तो उनके बड़े होने का यानी उनकी ग्रोइंग अप का पार्ट ही नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड। वो कहती हैं अनीश जंग कि जब मैं मुकेश में इस बात की चमक देखती हूँ कि वो कुछ और करना चाहता है तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट। सो फिर से दोहराता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न। वो गैराज जाएगा और सीख लेगा काम करना, बट गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वो परंतु गैराज भी बहुत लंबा रास्ता है उसके घर से। लेकिन मुकेश कहता है कि मैं चल करके चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। अब अनीस जंग उससे ऐसा कुछ पूछ लेती है जिसका वो जवाब नहीं दे पाता। वो कहती है कि क्या तुम ये प्लेन भी उड़ाना चाहते हो? नो, नहीं, ही सेज, कहता है, स्टार्टिंग एट द ग्राउंड, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना, जमीन को घूरते हुए कहता है कि नहीं जी, मेरा उतना सपना देखने की हिम्मत है ही। In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसके इस छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी है, वो शर्मिंदगी जो भी पछतावे में नहीं बदली है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. वो संतुष्ट है उन कार्स को देख करके जो सड़कों से आती जाती हैं। Few air airplanes fly over फिरोजाबाद, ना के बराबर एरोप्लेन्स पे फिरोजाबाद से होकर के उड़ते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। आज का जो चैप्टर है वो यहीं पर पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।